खबर नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा से। बहुत ही संवेदनशील विषय। आरएन कॉलोनी के कॉलोनाइजर सचिंद्र सोनी द्वारा कॉलोनी में प्लॉट क्रेताओं के साथ की गई धोखाधड़ी का राज खंड 3 में दिखाएगा दबंग इंडिया न्यूज। प्लॉट क्रेताओं ने नगर परिषद अध्यक्ष ने और तहसीलदार साहब ने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की मुंह जबानी। धरातल के गुमराहनामा की असली सर्जरी देखें दबंग इंडिया न्यूज में। राजू सिंह राजपूत के साथ कॉलोनाइजर द्वारा 8 मिनट बाद बात करने की कहने के बाद 48 घंटे तक फोन ना आना, दबंग इंडिया न्यूज के मीडिया प्रतिनिधि को जानकारी ना देना स्पष्ट करता है प्लॉट क्रेताओं के साथ की गई है फॉर्जरी। देखते हैं वरिष्ठ अधिकारी क्या करते हैं कार्रवाई। ये BMW रोड है, ये आप देख रहे हैं, ये आरएन जो कॉलोनी है, एक सुंदर कॉलोनी का नक्शा, एक सुंदर कॉलोनी का सपना दिखाया गया था। ये वही कॉलोनी है जहाँ पर ये सारे लोग अच्छे लोग खड़े हैं, अच्छे परिवार के लोग हैं, बहुत ही सभ्य परिवारों के लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस फ्रॉड में फंसे हैं, धोखा में फंसे हैं। अब आपको ये पूरी हकीकत मैंने दिखाई, लेकिन अभी कुछ आगे शेष बाकी है। ये आप देखिए जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ ना, जिस जगह का मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, ये BM सड़क है। सुंदर सड़क होना चाहिए, दोनों साइड सुंदर नालियाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो मैं खड़ा हूँ यहाँ कंस्ट्रक्शन है। ये देखिए आप, ये खंभे हैं, तार बंधा हुआ है और ये रोड को यहाँ से रोक दिया गया है। जबकि नक्शे में ये रोड यहाँ से लेके और लास्ट तक जहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बीच में जो एक मकान बना है, ये भी इस रोड में बना दिया गया है। और ये कहीं ना कहीं बेहद दुखद बात है कि जब ऐसी कॉलोनी में जब रोडें बनती हैं तो चारों तरफ से आना जाना होता है और ये मुख्य मार्ग है, वहाँ से घूम करके ऐसा आया है निकलना। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये खंभे लगे हुए हैं और ये कॉलोनी का जो मेन रोड है, BM रोड है, ये BM रोड किस तरह से बाधित किया गया है, यहाँ पर इसको रोका गया है। और ये आगे एक कमरा बनाया गया है, यहाँ भैंसें बंधी हुई हैं, जबकि रोड में बंधी हुई हैं। और हम आपको दिखा देते हैं कि नाली की कंडीशन देखिए आप, ये जो नाली है ना, ये सिर्फ नाली दिखाने के लिए और प्लाट बेचने के लिए बनाई गई, बाकी इसका कोई उपयोग नहीं मुझे समझ में आ रहा। आगे देखेंगे तो ये रोड जो आगे जाके उस मेन रोड पे मिलना चाहिए, तो वो रोड पे ना मिलके यहाँ पे ये कमरा बना हुआ है, यहाँ से रोड ब्रेक कर दी गई है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक खंभे लगे हुए हैं, यहाँ पर एक आय का एक और साधन बना दिया गया है, एक टावर लगा दिया गया है। इस तरह से ये रोड बंद है। अब यहाँ पर जो प्लाट हैं, ये एक बड़ा विषय है। यहाँ जो प्लाट हैं, इन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं एक समस्या का विषय बना हुआ है कि लोगों का आना जाना भी कहाँ से हो, किधर से हो। तो ये प्लाट, यहाँ पर प्लाट हैं, ये लोग परेशान हैं और अपनी लीगल कार्रवाई कलेक्टर से लेकर SDM से लेकर सभी अधिकारियों तक कर रहे हैं। अब देखते हैं इस पर किस तरह की कार्रवाई जिले के मुखिया, जिले के कलेक्टर करते हैं। आगे हम आपको और थोड़ा सा दिखा देते हैं। देखिए आप किस तरह से यहाँ पे कचरा डाला जा रहा है इस कॉलोनी में। ये देखिए आप, मेरा तो यहाँ पर चलना भी मुश्किल हो रहा है। ये रोड है, नाली के ऊपर से मैं चल रहा हूँ। ये देखिए आप, यहाँ पर ये भैंसें बंधी हैं और ये रोड में ये कमरा बना दिया है। ये कॉलोनी के अंदर ही है, कॉलोनी के नक्शे के अंदर है। यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये देख रहे हैं आप, ये हकीकत दिखा रहे हैं हम आपको इस कॉलोनी की। ये आरएन कॉलोनी है, सचिंद्र सोनी द्वारा बनाई गई है और यहाँ के जो रहवासी हैं उनसे किस तरह से फ्रॉड करके पैसा लूटा गया है, इसका सच आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर ये रोड है, ये रोड देखिए, इस रोड में ये गाड़ी खड़ी है, यहाँ पर कचरा लगा हुआ है और ये सुंदर कॉलोनी का सपना यहाँ रहने वाले लोगों को दिखाया गया था, जो कहीं ना कहीं एक बड़ी बदमाशी और एक बड़े धोखा का संदेश देता है स्पष्ट। या देखिए यहाँ पर कचरा है, ये देखिए ये कचरा का ढेर लगा हुआ है। ये रोड है, यहाँ पर ये कॉलोनी के अंतर्गत है, लेकिन ये कहीं ना कहीं यहाँ के निवासियों के साथ बड़ा धोखा किया गया है। यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकताएं बताई गई थी ऑन मैप, ऑन नक्शे पर, DP होगी, पानी की टंकी होगी, सुंदर गार्डन होंगे, सुंदर नालियाँ होंगी, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ धोखा है। ऐसे भ्रष्ट कॉलोनाइजर पर, ऐसे धोखा देने वाले कॉलोनाइजर पर सख्त से सख्त कार्रवाई की डिमांड कर रहे हैं यहाँ के रहवासी कि वरिष्ठ अधिकारी ऐसे कॉलोनाइजर पर कार्रवाई करें और हम लोगों को जो दिखाया गया था वो सारी चीज़ें हमको उपलब्ध कराई जाएं। नमस्कार, दबंग इंडिया न्यूज़ शुभ संपादक मध्य प्रदेश राजू सिंह राजपूत की खास खबर।
वो कैसे कैसे समय गुजारा कर रहे हैं। जैसे लोग इस कॉलोनी में, जैसे आप जैसे लोग यहाँ पर निवासरत हैं, जी। तो कहीं ना कहीं इसकी सुंदरता, इसकी भव्यता, इसकी अलौकिकता तो अलग ही होनी चाहिए थी। अलग होना चाहिए। लेकिन जो कितनी देख बार कहा हमने इस व्यक्ति से भी, जी। लेकिन ये सचिन सोनी ने सुनवाई ही नहीं की है। कुछ समय माने हम ही लोग सब चंदा कर लेते, पैसा वैसे करके, और ये नालियां वगैरह सब साफ तो उसकी करा तरफ से कोई सफाई नहीं करवाई जाती। कुछ नहीं करवाई। वरिष्ठ अधिकारियों तक आप लोगों के माध्यम से जानकारी सब गए दी हैं गई। जी, लेकिन चल किसी रहा तरह की सब, सुनाई नहीं हो बस रही। सुन लेते। और भी कुछ सर, ये तेंदुखेड़ा में एक आर्यन कॉलोनी है जो सचिंद्र सोनी कॉलोनाइजर है, उसके 2013 से उसका निर्माण चल रहा है। और अभी भी जब बात होती है तो वो कहता है प्रगति पर है कार्य, लेकिन वहाँ पे धरातल में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। और वहाँ पे के जो रहवासी हैं काफ़ी हद तक परेशान हैं। शायद आवेदन निवेदन भी सब जगह कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे सर आप? ये आपने जिस कॉलोनी की बात की है, पूर्व में जो पूर्व तहसीलदार हैं, इन्होंने यहाँ का कार्रवाई करने का, जो अवैध कॉलोनी के रूप में कार्रवाई करने का प्रस्ताव भी भेजा था एसडीएम साहब को। अभी हम दिखवा दे रहे हैं किस स्टेज पे वो प्रक्रिया चल रही है उसकी। यदि वहाँ नहीं होगा तो हम पुनः इस पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव भिजवाएंगे। कोई व्यवस्था नहीं है सर वहाँ पर, किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, जिस तरह से मान के चलो कॉलोनी है, पैसे लिए बनाए थे, तो वहाँ पानी, बिजली, बच्चों के लिए गार्डन, रोड तक की यूँ कहें तो रोड भी नहीं। बरसात में लोगों का अंदर जाना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल, ये अवैध कॉलोनी की श्रेणी में है और इसमें अवैध कॉलोनी में तो ये व्यवस्थाएं होती नहीं है। इसलिए हम लोग ये सारी चीज़ों को लिखते हुए इन पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव भिजवाते हैं, ताकि वहाँ के जो रहवासी है उनको उचित सुविधाएं जो शासन की योजना है उसके माध्यम से दिलवाया जा सके। और ये जो कॉलोनी के जो जितने भी व्यवस्थाएं हैं वो कोई भी इनके पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, अवैध कॉलोनी है। उनमें से एक कॉलोनी आर्यन कॉलोनी जो सचिंद्र सोनी जी के द्वारा बनाई गई, उस पर काफ़ी हद तक लोग परेशान हैं। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? जैसे आज हमने देखा कि वहाँ पे जो स्थितियाँ, जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे एक मूलभूत आवश्यकताएं जो इंसान की होती हैं, वो पानी, बिजली, नाली, गार्डन, ये चीज़ देख के लोग लेते हैं कॉलोनी में प्लाट। क्या कहेंगे आप? तेंदुखेड़ा क्षेत्र में आपका कहना सही है कि लोग अपनी कृषि भूमि को बिना उसका मद परिवर्तन कराए, बगैर डायवर्सन कराए, एक से अधिक प्लाटों का विक्रय कर देते हैं और ना उसमें पानी की व्यवस्था होती है, न नाली की, न पार्क की, नक्शे में तो सारी चीजें दी जाती हैं बना ये के। कोई व्यवस्था उनके द्वारा नहीं की जाती और सीधे साधे लोग उनकी बहकावे में आ जाते हैं। ऐसी अनेक अवैध कॉलोनियां तेंदुखेड़ा के अंतर्गत हैं और जिनको नोटिस देकर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा गया है। जहां तक आप आर्यन कॉलोनी की बात कर रहे हैं तो उनके लिए हम 2-3 बार नोटिस दे चुके हैं और वहां के जो बासिंदे हैं जिनको प्लाट बेचा है, उन लोगों ने भी, उनका भी शिकायत पत्र हमें प्राप्त हुआ है और उनसे हमने नोटिस देकर जवाब मांगा है कि 2013 से आपने इस कॉलोनी का निर्माण किया, एक से अधिक वहां लोगों को तुमने प्लाट बेचे हैं, उनको धोखे में रखा है कि भाई ये कॉलोनी वैध है, हमने सारी परमिशन ले ली गई है, लेकिन वर्तमान समय में उनकी कोई परमिशन नहीं है, कुछ नहीं है। नोटिस के बाद बिल्कुल कठोरतम कार्रवाई, चाहे वो दंडात्मक कार्रवाई हो, चाहे उनके खिलाफ FIR हो, ये कार्रवाई नगर परिषद द्वारा की जाएगी। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया हमारे चैनल के लिए। सभी दर्शकों से हमारा निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमेशा सारी अपडेट मिलती रहे। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।